हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल में। आज हम जैसे मैंने आपसे पहले वादा किया था कि जैसे हमारी वीडियो से अच्छे लाइक आएँगे, तो हम इसकी ट्रेनिंग में मतलब जो आपका एसडीएम की जो ट्रेनिंग होती है, हम उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, हम सारी शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एसडीएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है और ट्रेनिंग के बाद उसकी जॉइनिंग कहाँ होती है, क्या-क्या उसकी सुविधाएँ हैं, उस बारे में तो आपको पता ही होगा। मेनली हम ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं, उन सबकी बात करेंगे। देखिए, आपको पता होगा, अगर आपको एसडीएम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इससे पहले मेरा इसी प्लेलिस्ट में एक पहला वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है आपको उन वीडियो से मिल जाएंगी। चलिए देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होता है, ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि आप सिलेक्टेड है एज एस डी एम, वैसे पूरी दुनिया आपको बता देगी, ठीक है। एस डी एम जो कि सबसे चार्मिंग पोस्ट है आपका, ठीक है। तो जैसे ही मतलब यूपी पीसेस का सबसे चार्मिंग पोस्ट, यूपी पीसेस का ये आपका सबसे चार्मिंग पोस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको लगे कि हाँ आप सिलेक्टेड है, तो फिर आप वेट करिए। आपका जब कॉल लेटर का, जैसे आपके घर पे कॉल लेटर आएगा, उसमें सारी डिटेल्स मिलेंगे। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि आपको कब रिपोर्ट रिपोर्ट करना है, कहाँ पे, तो उपाम लखनऊ में, ठीक है। उपाम लखनऊ में आपको कब रिपोर्ट करना है, सारी जो कि अलीगंज में है आपका, इसमें सारी की सारी आपको डिटेल्स मिली रहती है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे आते हैं, पहुँचते हैं, ये मैं उनके आधार पर, अपने फ्रेंड्स के आधार पर बता रहा हूँ जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो जैसे ही आते हैं तो पहले उनको, जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं, तो जैसे आपको पता होगा कि भाई आईएएस के लिए जो होती है, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, लवासना में होती है। ऐसी कहाँ से होती है, लवासना में होती है। इसी तरह जब यूपी पीसीएस की ट्रेनिंग होती है एसडीएम वाली, उसके लिए हमारा उपाम है, ठीक है। उपाम है, उपाम में यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है, लखनऊ में। अब यदि आपको पता होगा कि आपका आईएएस की ट्रेनिंग 2 ईयर की होती है, इसी तरह आपकी उपाम में जो ट्रेनिंग होती है 18 महीने से लेकर आपकी 2 साल तक की इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और जिसमें कि आपकी 2 टाइप की ट्रेनिंग है। आप कहेंगे सर कौन कौन सी? एक आपकी होती है फील्ड ट्रेनिंग और एक आपकी होती है क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है, एक आपकी क्लासरूम की ट्रेनिंग होती है। अब देखिए, जैसे ही आप आते हैं, ठीक है, जैसे आप आते हैं बिल्कुल ही एकेडमी में, जैसे आप एंटर करते हैं, ठीक है, एकेडमिक सेशन में जैसे आप उपाम में आप एंटर करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है, आपको एक छोटा सा फॉर्म दे दिया जाएगा और उस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी फूड हैबिट्स क्या है, ठीक है। आपकी फूड हैबिट्स क्या है, जैसे आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, ठीक है। वो फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस टाइम का रूम लेना चाहते हैं, आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं या आप डबल रूम लेना चाहते हैं। ये सारी आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। अब डरने की बात तो होती नहीं भाई, सब लोग उसमें ऑफिसर बन चुके होते हैं कि सिंगल रूम लेंगे या आप डबल रूम लेंगे, ठीक है। आपकी क्या क्या चॉइस है वो सारे आपसे भरवाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, आपको ट्रेनिंग में लगातार अपडेट रहने के लिए पहले बात तो आपको अपने इरादों को मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई जैसे आप अगर ट्रेनिंग आप क्वालिफाई करें आप ट्रेनिंग में, तो भाई इरादे तो आपके ऐसे मजबूत हो जाएंगे। अब जो लोग अभी चाहते हैं कि भाई उनको ट्रेनिंग करने का मौका मिले, तो भाई सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आपको पता है 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। आप अभी से जितना लगा सकते हैं, भाई मेंस का छोड़ दीजिए, अब मेंस आपने जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, 100 दिन का से कम का समय बचा है। आप प्री के लिए जितना पढ़ सकते हैं, प्री इज द बिगेस्ट हर्डल। जो आपका प्रीलिम्स है, ये आपका सबसे बिगेस्ट हर्डल है, क्योंकि आपको पता है इससे बड़ी फीस, अब सीट्स इतनी ज़्यादा है, करीब 800 प्लस है। अब फिर से बार बार इतनी सीट्स आती नहीं है। तो अच्छा निवेदन ये रहेगा कि अभी से आप प्री के लिए ज़्यादा पढ़िए और इसका मेंस में जितना पढ़ चुके हो, क्योंकि भाई मेंस के लिए पढ़ना तो उसको घूम रहे थे, और अगर मैं पढ़ा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए। जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग में देखिए पहले जो होती है 13 वीक की आपको स्टडी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 13 वीक की आपकी स्टडी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट पेपर, मतलब आप कह सकते हैं कि आपका स्टडी, आपका जब 13 की स्टडी हो जाती है तो फिर आपका फर्स्ट पेपर का मतलब इसका पेपर कराया जाता है। और पेपर में लगभग मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। पेपर में कोई फेल नहीं होता है। उसका हम सीधे आते हैं सेकंड सेम में। जैसे आप सेकंड सेम में आते हैं, ठीक है, जैसे आप सेकंड सेम में आते हैं, तो फिर वहाँ से 2 वीक की कराई जाती है क्या, यूपी भ्रमण। जिस तरह भारत भ्रमण आपने सुना होगा लवासना वाले करते हैं, इसी तरह 2 वीक की यूपी भ्रमण होता है। इसके बाद 3 वीक्स तक सचिवालय में, 3 वीक्स तक जो आपका सचिवालय है, जिसको सेक्रेटरीट कहते हैं, इनमें सचिवालय में ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर आपका हाई कोर्ट में भी, जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट में भी ट्रेनिंग कराया। आप कहेंगे सर वहाँ क्या ट्रेनिंग है, क्योंकि भाई आप एक अधिकारी हैं तो आपको हाई कोर्ट से आपका बार बार आना जाना आपका लगा रहेगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट में मैनर सिखाए जाते हैं कि जज साहब हैं, जो मिलॉर्ड है, उनके सामने कैसे आपको मैनर रखना है, मतलब इथिक्स, मोरालिटी प्लस मैनर के हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो फिर क्या क्या मैनर होगा सब सिखाए जाएंगे। मतलब वहाँ अटैचमेंट। इसके साथ साथ आपका जो लैंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लैंड एंड रेवेन्यू, मतलब ये तो आपका अटैचमेंट, लैंड और रेवेन्यू के लिए आपकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं। स्पेशल क्लासेस आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, तो लैंड एंड रेवेन्यू की स्पेशल क्लासेस चूंकि, क्योंकि एसडीएम का काम ही क्या है, तो एसडीएम का काम क्या है कि वो लैंड और रेवेन्यू, लैंड और रेवेन्यू के लिए इतने सारे काम करता है। तो इसके लैंड रेवेन्यू की जो भी इसकी जो स्टडी है, उसको पूरी स्टडी कराई जाएगी।
क्या आपके रूल्स हैं, क्या लॉज है, मतलब खासकर उत्तर प्रदेश के, सब उसको कराया जाएगा, ताकि वो अपनी बातों को रख सके। क्योंकि आपको पता है एसडीएम की खुद की कोर्ट होती है, एसडीएम की खुद की कोर्ट होती है, जहाँ पे वो मैक्सिमम फैसले वो ले लेता है, मतलब जो उसके जुडिक्शन में होते हैं वो सारे फैसले वो ले लेता है। इसलिए उसको लैंड और रेवेन्यू के तो बहुत बारे में उसको मतलब कह सकता है कि उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो कराई जाती है, इसके साथ साथ उसकी जो थ्योरी पोर्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से कराया जाता है। इसके साथ साथ जो सीआरपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी जो चेंज हो रहा है, ठीक है, सीआरपीसी के मतलब आपको पता है सीआरपीसी से भी इसको एसडीएम को बहुत सी पावर, जैसे आपका जो आर्टिकल 20 है इसका सीआरपीसी का क्लॉज 20 है, इससे एसडीएम को बहुत सी पावर मिल जाती है, जिससे कि मतलब बहुत सी पावर में, जिससे गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, आपने सुना होगा, भगवान ने करे आपकी कहीं गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के लिए, फिर कैसे जमानत के लिए, ये जो आपके एसडीएम साहब होते हैं इनकी जो कोर्ट होती है वो गिरफ्तारी के लिए, तुरंत गिरफ्तारी के लिए, जमानत के लिए ये बहुत से ऑर्डर भी निकालते रहते हैं। तो यही एक रीज़न है कि इनको ये सारी, इनको सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, इनको कोर्ट में कैसे जाना इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू तो मैक्सिमम पढ़ा, क्योंकि इनका काम ही क्या है, मेनली कलेक्शन का काम है, टैक्स के कलेक्शन का, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या मिलता है। ये जो कहीं फर्जी नहीं है, सारा यूपी की साइड से है, तो ये सब साइड फिलहाल आपको सारे मिल जाएगा। ये आपको पता होगा कि भाई लखनऊ में है, तो भाई बड़े बड़े अधिकारियों से इनका हमेशा इनका आना जाना लगा रहेगा। इनमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इसमें आपका एसडीएम डीएम, जो बड़े जिनके अच्छे खासे अनुभव है, वो लोग आके इनकी क्लासेस लेते हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस जो होती हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े नेता विधायक आके वो भी अपनी क्लासेस लेते हैं, बताते हैं कि क्या क्या उनके अनुभव है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो देखिए हमेशा जो आपका उपाम है, यूपी एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें हमेशा कोई ना कोई कोर्स चलता ही रहता है, कोई ना कोई हमेशा कोर्स चलता है। जैसे मान लीजिए इस समय मैं आज की बात कर रहा हूँ, जैसे आईएएस इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, फिर पीसीएस का एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम चल रहा है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहता है। जैसे अभी इस समय जो ट्रेनिंग चल रही है, आपको 2023 में, 2023 के जो भी आपके एसडीएम साहब लोग थे, ठीक है, करीब 39 एसडीएम साहब थे, तो उनमें जो एसडीएम साहब लोग जो ट्रेनिंग हो रही है आपके उपाम में ही हो रही है, तो इसके वाला आप उसकी लिस्ट आपको साइट से मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप भी सिलेक्ट होंगे तो आप भी यहाँ पे आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस बारे में और देख लेते हैं हम। ये आपके यहाँ यहाँ का हॉस्टल ब्लॉक है, जब हॉस्टल ब्लॉक की इमेज भी आपको साइट से मिल जाएगी। ये सारे हॉस्टल मतलब गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल होता है। इसमें आपका सिंगल रूम, जब आप आते हैं तब तो सिंगल रूम के लिए अलग क्राइटेरिया है, फिर आपका डबल रूम के लिए आपका अलग क्राइटेरिया है, दोनों के चार्जेस भी अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए ये चार्जेस है कि भाई अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, वैसे तो भाई देखिए सिंपल ही आप आते हैं तो सिंगल रूम आप लेते हैं। देखिए डबल शेयरिंग के लिए क्या रूम है इनका, डबल शेयरिंग के लिए इनका बहुत ही सस्ता है, सस्ता और टिकाऊ कह सकते हैं। वैसे तो भाई यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं है, जब आने तक तो भाई कोई पैसे का ध्यान नहीं देता है। तो देखिए पहली बात तो सब कुछ फिक्स है कि आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट की टाइमिंग फिक्स है, लंच की टाइमिंग फिक्स है, डिनर की टाइमिंग फिक्स है, खेलने की टाइमिंग फिक्स है, सारी सारी टाइमिंग जिस तरह आप हॉस्टल में रहते हैं सारी इसी से काम करने पड़ेंगे। आप देखिए हॉस्टल की फीस क्या है, देखिए तो डबल आप लेते हैं तो फिर आपको 900, मतलब पर हेड आपको 450 रुपये पड़ता है। वही अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो फिर 800 रुपये पड़ता है, ठीक है। उसमें भी हॉस्टल में डबल शेयरिंग लेते हैं तो मतलब अलग अलग तरीके के हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। वीआईपी हॉस्टल लेते हैं तो उसका अलग चार्ज है, मतलब अलग अलग चार्ज है, ठीक है। अगर आप गेस्ट हाउस में अगर आप रहना चाहते हैं या कोई आपका गेस्ट आता है उसके लिए आपको अलग चार्ज देने पड़ते हैं। ये सारे चार्जेस इंक्लूडेड है। जो आप आ जाते हैं पोस्ट में, क्योंकि देखिए अच्छी बात क्या है कि जैसे आप ट्रेनिंग में आते हैं, जैसे ही आप ट्रेनिंग में आ जाते हैं, तो ट्रेनिंग में आते ही आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। आपने जैसे ही यहाँ ट्रेनिंग में आए आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ऐसे खर्चों से कोई डरने की बात नहीं है। आप आराम से ऐसे खर्चे करते रहते हैं, क्योंकि इन्जॉय भी बहुत करते हैं आप, ठीक है। मील की बात करें, देखिए मील भी देख लीजिए। बैड टी, अगर बैड टी लेते हैं 10 रुपये मिलता है आपको, ठीक है, सस्ता, किसी से सस्ता टिका हो। ब्रेकफास्ट लेते हैं तो इतना है, लंच वेजिटेरियन लेते हैं इतना, नॉन वेज है तो इतना है, डिनर के लिए ये है, मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको पैड भी है। हाँ यार देखिए खाने का जो खर्चा होता है वो आप खुद देते हैं, खाने का खर्चा खुद देते हैं। फिर आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो खर्चा है, ट्रेनिंग का खर्चा वो सरकार देती है। ट्रेनिंग का खर्चा जो है वो राज्य सरकार है उसको वहन करती है, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप ट्रेनिंग में आइए और इन्जॉय करिए इसको, ठीक है। आइए हम और आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और भी इसमें क्या होता है। अब देखिए जो फील्ड ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा था, तो फील्ड ट्रेनिंग में आपको पता होगा एसडीएम आखिरकार, वो एसडीएम तो होता है, फिर आपका एसडीएम सिटी बनता है, फिर एडीएम बनता है, फिर सीडीओ बनता है, फिर आपका डीएमआईएस, और फिर स्पेशल ट्रेनिंग पे भी जाता है। तो इसीलिए इसको एसडीएम की ट्रेनिंग ऐसी कराई जाती है, ठीक है। एसडीएम की ट्रेनिंग जिस तरह कहते हैं, एक होता है, दो टाइप की जॉब होती है, एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है स्पेशलिस्ट और एक होता है जर्नलिस्ट। हिंदी में समानज्ञ कहते हैं और उसको इंग्लिश में स्पेशलिस्ट को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। तो जो आपका एसडीएम होता है वो आपका समानज्ञ होता है। वो क्या होता है, वो समानज्ञ होता है, मतलब उसे वही जानकारी, उसे मतलब सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, उसे सभी चीज़ों के बारे में
थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, वो स्पेशलिस्ट नहीं है। जैसे इंजीनियर वो स्पेशलिस्ट है कि भैया वो इंजीनियरिंग का ही काम करेगा, बट इसमें क्या है, इसको वो सारे काम करने के मतलब उसको लैंड रेवेन्यू भी पढ़ना पड़ेगा, उसको फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो सारी की सारी। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि भाई कहीं आपदा आ गई, तो आपदा में मेडिकल फैसिलिटी आप कैसे देंगे, तो मेडिकल की भी ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। फिर आप कह सकते हैं आपदा के लिए और क्या है, तो आपदा के लिए भी इनको अलग से मॉक ड्रिल्स लेके सारे काम कराए जाएंगे। इसके साथ साथ इनका जो पुलिस विभाग है, इनका पुलिस विभाग से भी इनका टाइप कराया जाता है, ताकि वहाँ से भी सीखें ये, पुलिस विभाग से भी टाइप इनका कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम इनको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इसलिए इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग बहुत इंजॉयमेंट होती है, जो उन्होंने बताया, ट्रेनिंग बहुत इंजॉयमेंट होती है, इसमें सीखने को मिलता है। और खासकर जो यूपी भ्रमण वाला है, उसमें तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। उसके बाद आपको ये भी बताना होता है कि आपने जो घूमा है, मतलब आप जो फील्ड में घूमा है आपने, तो उसके बाद में आपको उसकी जिस्ट भी लिखनी होती है। ठीक है, जैसे मॉक ड्रिल की बात करते हैं, तो भाई आपको पता है कि मॉक ड्रिल में भी आपको बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भाई एसडीएम बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। जो आपका यूपी का एसडीएम होता है, जो आपका यूपी का एसडीएम है, ये बहुत से राज्य, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, फिर कह सकते हैं कि आपका त्रिपुरा हो गया। इस समय के इस टाइप के जो राज्य हैं, वहाँ का आईएएस और यहाँ का पीसीएस बराबर है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे कह रहे हैं आप, इसलिए बराबर है क्योंकि भाई सिंपल सी बात ये है कि भाई यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट, मतलब यूपी से जो बन रहा है एसडीएम, इनको बहुत ही ज़्यादा पावर और पर्क्स मिलते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा पावर और पर्क्स मिलते हैं, जिसके चलते वो इन छोटे मोटे राज्यों से इनका आईएएस और यहाँ का पीसीएस बराबर। यही एक रीज़न है कि बहुत से राज्यों के जो अभ्यर्थी होते हैं वो यूपी में आपका पीसीएस मतलब एसडीएम बनने के लिए बिल्कुल ललायत रहते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एसडीएम एक जर्नलिस्ट पोस्ट है। अब एसडीएम आपको नाम दे दिया गया, अब आपकी ट्रेनिंग के बाद जोड़ने की आप हमेशा एसडीएम ही रहेंगे, आपको फिर कहीं का मतलब अलग अलग पोस्ट पे आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको जिस भी पोस्ट पे बैठाया जाएगा आपकी वही डेजिग्नेशन हो जाएगी, पर रहेंगे आप एसडीएम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल है, क्यों है, क्योंकि भाई विशेष अधिकार है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें सफल हो, तो भाई सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ संभव ही नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो ही आप इस जगह पहुंच पाएंगे, अदरवाइज पास कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एसडीएम के बारे में। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं पक्का पूरी कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम जानकारी जितनी मेरे पास है आपको देने की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पावरफुल पोस्ट है, काफ़ी अच्छे नंबर में आई है, तो अभी आप लग जाए इसके पीछे ताकि आपको सफलता मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।